कि केवल जो है लखनऊ में जो है 10 रोड मेन रोड को बना दिए, चक चल रहे हैं, एसी में आप हैं। सुना था कि गाली भी लोग देते हैं आप लोग को जाते हैं। अरे गाली देते हैं क्या? वैसी गाली आप सुने भी नहीं होंगे शायद। देखा करते हैं बस सुन करके, इसका सुनते हैं। अरे तो क्या करें, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है। एसडीएम हो तब, डीएम शायद इस रास्ते से ले ही नहीं आएंगे, नहीं लेके जाएंगे ना, नहीं लेकर के पोल खुल जाएगी। हाँ। इसमें मुझे तो इतना दुख है, मैं तो दिल कर रहा है कि जा करके जो है डीएम का ऑफिस जला दूं, पीडब्ल्यूडी का। उतरौली गांव के पास में मेरा दामाद अभी जो है 10 फरवरी को जो है एक्सीडेंट करके मर गया है। उसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, मुआवजा तक ये सरकार नहीं दे रही है। ऐसे थाने में भी कोई सुनवाई नहीं, हर जगह तो पैसा मुंह से जबान से गालियाँ निकल रही है कि मैं ये बेईमान का अदालतों को सर्विस मिल गई है तो इन लोगों को पैसा चाहिए। कहाँ से मैं पैसा ला करके दूँ? ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर। ये सरकार क्यों बनती है? चाचा योगी आदित्यनाथ जी गाजीपुर में आप जानते होंगे ना, आए थे और गाजीपुर में विकास की बात किए हैं। गाजीपुर में विकास की बात की, विकास बड़ा हो रहा है, ये गाजीपुर में नहीं आता है का? ये नहीं, ऐसा है कि विकास की बात करते हैं तो कागज में न करते हैं, धरातल पर काम होना चाहिए ना। कागज पर काम हो रहा है और आप देख रहे हैं आपके सामने जो है रास्ता। अभी हम नहीं कहेंगे, आप तो खुद समझदार देख रहे हैं, हम तस्वीरें बहुत सालों से ये देख रहे हैं। ये नहीं, आप तो पत्रकार हैं, दुनिया को देखते हैं। हम उस पर हम उजागर करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? सवाल खड़ा होगा ये एगो पार्टी से ये है, ये सपाई है, बचपाई है, बसपाई है, मतलब ये सवाल खड़ा हो कहीं ना कहीं हो जाएगा। अच्छा ना, एक बात है। अब देखिए ये रास्ता बिहार और अगल बगल के सारे गांव रेवतीपुर से निकल करके जो बाईपास जाता है वो बिहार को जोड़ता है। और माँ भगवती का मंदिर, कामाख्या का मंदिर, सावन का महीना यहाँ जो है लोगों का तांता लगा रहता है। और ये रास्ता देख रहे हैं, गिर करके चोटिल लोग हो रहे हैं। प्रशासन कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि इस रास्ते से न गुजरा हो और इस रास्ते के स्थिति परिस्थिति से, भौगोलिक परिस्थिति को देख करके अवगत न हुआ हो। सभी लोग जानते हैं, शायद ये जो है मुख्यमंत्री पटल पर भी पड़ गया, लेकिन आज तक इस रास्ते पर जो है किसी प्रतिनिधि ने, किसी अधिकारी ने, एसडीएम हो या जिसको भी ले लीजिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब बताइए कि कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, ठीक है, हम भी मानते हैं विकास हो रहा है, लेकिन भाई कहाँ हो रहा है वो दिखा दीजिए। मतलब कहाँ हो रहा है? गांव में, क्षेत्रों में? मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप विकास हाईवे बनवा रहे हैं, मैं भी मानता हूँ, बड़े बड़े हाईवे, बड़ी ऊँची बने, तो क्या ये गांव के लोग हाईवे पर चढ़ने जाएंगे? यहाँ जो है हम लोगों का जो है गांव का विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, तब जो है राज्य का या केंद्र का सबका विकास न होगा। कि केवल जो है लखनऊ में जो है 10 रोड मेन रोड को बना दिए, चक चल रहे हैं, एसी में आप हैं, आप एसी में चल रहे हैं। यहाँ लोग जो है बिजली के बगैर मर रहा है, सभी लोग मर रहे हैं। अभी 4 दिन से बिजली है, ये लाइटें नहीं है, कटौती भी हो रही है, चाहे हम देख रहे हैं बिजली की भी कटौती बड़ा हो रही है। ओ तो बिजली विभाग अपना कुछ न कुछ नियम कानून बता देगा कि इसलिए कटौती हुई, इसलिए कटौती हुई, लेकिन सभी लोग उस कटौती और उस नियम को नहीं जानते हैं। हमको बिजली मिलनी चाहिए, जब बिजली का हम बिल देते हैं तो हमारी बिजली मिलनी चाहिए। कटौती क्यों हो रही है, अब तो आप कानूनी प्रक्रिया में कटौती दिखा देंगे। ना ये बताइए, क्या सिर्फ गाँवों के लिए कटौती होती? शहरों में तो बड़ा बिजली आता है बढ़िया से, एकदम अच्छा से, तो सिर्फ गाँव ही बेकार है? गाँव के लिए कटौती आप करेंगे? तो गाँव न देख रहे हैं, गाँव से हम देख रहे हैं ना, गाँव की बात समझ रहे हैं। हम गाँव में हैं तो गाँव की बात करेंगे कि शहर की बात करेंगे, लखनऊ दिल्ली की बात करेंगे? यहाँ जो है मूलभूत सुविधा देख रहे हैं ना, देखिए सभी हमने देखा है। हाँ, गाली देते हुए जा रहे हैं। हमने सुना था कि गाली भी लोग देते हैं आप लोग को जाते हैं। अरे गाली देते हैं क्या? वैसी गाली आप सुने भी नहीं होंगे शायद। देखा करते हैं बस सुन करके, इसका सुनते हैं। अरे तो क्या करें, मान लीजिए कि देखिए ये लोग जो है गांव के लोग पैसा दे करके इसको जो है ईंटा गिरवाए। ये जो है ईंटा देख रहे हैं, चलने के लिए केवल यहाँ इतना पानी लगा था। तो गांव के लोग, संभ्रांत लोग जो हैं, सभी लोग जो है मेहनत करके, लोग ट्रैक्टर वाले अपने ट्रैक्टर से अपने तेल डाल करके ईंटा लिया करके यहाँ से यहाँ तक केवल चलने लायक बनाए। एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि 2027 में अब बीतने ही वाला है, बहुत दिन नहीं है, विधानसभा का चुनाव होगा ही होगा। क्या इस बार इस गाँव के लोग चुनाव का विरोध करेंगे या फिर उसी तरह से जाकर ठप्पा लगा चले आएंगे? समय की बात है, वह उस समय जानते हैं क्या होता है? उस समय हमारा जाति का हवन, तो हमारा पार्टी का हवन, तो हमारा भाई चला नहीं दो कि ना देव तो का हो जाई, बात समझते हैं ना? भाषा में चटुकारिता की बात आ जाती है, कहा जाए। हाँ, वही कहिए।
तो अब ये सब बात तो समय की बात है। वर्तमान पर बात अब करिए कि ये इतना माने अच्छा रोड बरसात शुरू पैदल होने चला- वाला है। अभी बरसात की छोड़िए, जेठ में यहाँ पर देखिए साहब जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, देख तस्वीरें लीजिए। हमने सारी दिखा रहे, इसमें नहीं दिख रहे, आए थे हमने तो हम रोज देखते अब ये बताइए कि आप रोज देख रहे हैं, रोज टीवी ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला गया, तो हम ये नहीं कर रहे हैं। अनदेखा कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी उनके अधिकारी जो अनदेखा कर रहे हैं, तभी तो यहाँ से अधिकारी गुजरते हैं हमेशा। तो आप मतलब कि आँख पे पट्टी लगाए हैं। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है, एसडीएम हो तब, डीएम शायद इस रास्ते से ले ही नहीं आएंगे, नहीं लेके जाएंगे ना, नहीं लेकर के पोल जाएंगे। खुल जाएगी। हाँ, वो डीएम साहब को इस रास्ते से नहीं ले जाएंगे, उनको तो है हाईवे बना है, शरीर में गचक नहीं होनी चाहिए उनकी, गाड़ी भी ठीक है। फर्स्ट क्लास की है, एसी में थोड़ी बैठे हैं, गाड़ी भी काहे फर्स्ट लिए क्लास ले की करके यहाँ फंसाएंगे। तो ठीक है, देख लीजिए, आप अपने पेपर से उजागर करिए इस चीज़ को, और आप उजागर करेंगे तो शायद हो सकता है कि अधिकारी कर्मचारी भी इस पर कुछ जागरूक हों। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल जो है शाम में 4 बजे की करीब में 2 वीआईपी गाड़ियाँ जो भारत सरकार का बोर्ड लगा करके उसमें अपने परिवार को ले करके, एसी तो उसमें चलता ही है, एसी को चलाते हुए अपना इससे सफ़र कर रहे हैं। क्या शर्म नहीं आ रही है इस रोड पे चलने के लिए आपको? जब आपने हाईवे बना रखा है और शहर से चल रहे हैं तो इस रोड पर क्यों आ रहे हैं? या हम लोगों के लिए छोड़ दें, हम लोग नरक में भोग रहे हैं तो इसमें क्यों जा रहे हो? भारत सरकार के जो है पैसे से चल रहे हो और इस पर ध्यान नहीं है। शर्म नहीं आ रही है कि इसमें जो है एसी में चलते और धक्के खाते हुए चल रहे हो? ये तमीज़ नहीं है। इसमें मुझे तो इतना दुख है, मैं तो दिल कर रहा है कि जा करके जो है डीएम का ऑफिस जला दूँ, पीडब्ल्यूडी का। मेरा दामाद, कितना आप लोग झेल चुके हैं? मैं इतना झेल चुका हूँ कि ये इस रोड का तब ये हाल है। और ऊपर से जो हाईवे जो बना है, हाईवे नेशनल जो है, उतरौली गांव के पास में मेरा दामाद अभी जो है 10 फरवरी को जो है एक्सीडेंट करके मर गया है। उसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, मुआवजा तक ये सरकार नहीं दे रही है। ऐसे सरकार पर लानत है ये जो है, मतलब यहाँ से बिहार तक मैं दौड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। जो NH 124C है, हाँ। वहाँ पे जो उतरौली के पास जो पुल के पास गड्ढे गड्ढा बने है, हैं, बताया। तो वहाँ दुर्घटना हुई। वहाँ दुर्घटना हुई है, पता नहीं तो किसी कैसे ने, क्या हुआ था, क्या मामला हुआ? अब हमें क्या जानकारी है। हमारे दामाद जो है गाजीपुर से लौट रहे थे, वह जा रहे थे अपने घर, बिहार में उनका घर पड़ता है। रात के टाइम में जो है 7 बजे के करीब में वो जा रहे थे मोटरसाइकिल से अपना, किसी ने धक्का मार दिया कि स्वयं उस गड्ढे में गिर के मर गए। कैसे जो है एक्सीडेंट हो गया और पुलिस ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराई रौतीपुर में, रात भर वहाँ पे रखा गया। फिर हम लोगों को पता चला, हम लेकर के रात में भागे, सदर में गए, सदर में इलाज चला। इलाज के दौरान जो है 8 बजे सुबह में 10 फरवरी को डेथ कर गए। मैं तब से गिरा हुआ हूँ, एक बुजुर्ग आदमी होकर के अपने लड़की को, अपने नाती को लेकर के मैं झेल रहा हूँ वहाँ पे। और अब जो है मतलब उसका पेपर ऊपर लेकर के मैं दौड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे हैं कि FIR करा के लेके आओ, तो क्या करा के लेके आओ? थाने में गया, थाने में भी कोई सुनवाई नहीं। हर जगह तो पैसा, मुँह से जबान से गालियाँ निकल रही है कि मैं ये बेईमान का अलावतों को सर्विस मिल गई है तो इन लोगों को पैसा चाहिए। कहाँ से मैं पैसा ला करके दूँ और कहाँ से इन लोगों को दे करके वो कराऊँ? हकीकत पैसा मांग रहे हैं। हाँ, हकीकत नहीं देख रहे हैं। हाँ, पेपर बनाने के लिए वहाँ पे राजपुर ब्लॉक पड़ता है, राजपुर में एक दिया हूँ, तो कल फ़ोन पे कर रहा है कि आप आइए, आपसे बात करो। मैं बोला फ़ोन पे बता दो, और तो फ़ोन पे नहीं ना बात हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कहीं ना कहीं पैसे की बात है। लड़कों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, लड़कों को यहाँ पढ़ाना है, घर में उसके कोई गार्जियन नहीं है। अब तो मैं जो है 67 ईयर्स का हो गया, अब मैं कैसे क्या करूँ? अपने लिए जीऊँ कि मतलब बच्चों को जिलाऊँ? एक छोटी सी दुकान है, आकर के मेरी तहकीकात कर ले कि मेरा कितना घर, कितना संपत्ति है और कितना मैं लोड लेकर के चल रहा हूँ। ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर। ये सरकार क्यों बनती है? तो दुर्घटना हुई थी तो मुआवजा के नाम पे कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। वो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पकड़ा दिए और वो कह रहे हैं कि ये अपने से गिर करके एक्सीडेंट हुए हैं। अरे अपने से भी हुए हैं तो उसके बाद दुर्घटना तो हुई है ना, दुर्घटना तो हुई है ना। रोड ये दिखा, हम मान लिए कि ठीक है अपने से ही गिरे होंगे। गड्ढा बेईमान तुम नहीं बना करके रखते तो क्यों अभी वहाँ पे रात दिन हो रहा है? उसके बाद में भी कई लोग वहाँ पे मर चुके हैं। लेकिन ये सरकार को या PWD को इसको जरा भी शर्म तमीज़ है? इसके माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल को मेरा ये फोटो वो करें और मुझे भी ले चल के उस गड्ढे में डाल करके दफना दें।
मैं तो इतना आहत हूँ दर्द ये है। सरकार ये से और चीज़ें इससे। दर्द बयां अपना कर रहे हैं। जिस तरीके से जिस सरकार में लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। सोचिए कि एक परिवार छिन गया इनका, इनके घर के जो दामाद थे वो चले गए, सिर्फ किस लिए? उस रोड पे, उस NH 120 पे इतने गड्ढे होने के बाद जो गड्ढा हो गया था। सोचिए स्थिति इतनी दयनीय है। वो तस्वीरें गड्ढे आपको नज़र आ रहे होंगे। सोचिए वहाँ आए दिन रोज़ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस बनने की तो बन गई तस्वीरें।